और से फोटो खींचने से कोई मतलब नहीं। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय, बोली गुरु माता की जय। गुरुदेव भगवान की टीकमगढ़ की कथा के बाद गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं और गुरुदेव भगवान की माता जी पावन पवित्र बागेश्वर धाम में जा रही हैं अपने बेटे से मिलने के लिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान सबसे पहले अपनी माता से मिलते हैं। माता जी से मिलने के बाद प्रणाम करके सीधे गुरुदेव भगवान अपने गुरुजी भगवान का समाधि मंदिर है, राम दरबार है, वहां पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुरु माता कुछ खाने पीने की चीजें अपने हाथों से बना के भोजन गुरुदेव भगवान को अपने घर का माता जी ही अपने हाथों से अपने पुत्र को, अपने लाल को खिलाती हैं। तो भोजन की सारी सामग्री गुरुदेव भगवान का जो सुबह नाश्ता चाय पानी का जो होता है वो लेके और माताजी पावन पवित्र बागेश्वर धाम में जा रही हैं महाराज जी को नाश्ता भोजन कराने के लिए। पावन पवित्र धाम बागेश्वर धाम की अटूट महिमा है। यहाँ पे देखिए गुरुदेव भगवान के घर के आगे भी हर रोज ऐसे ही भक्तों का, श्रद्धालुओं का, लोगों का तांता लगा रहता है। हर रोज यहाँ अब भक्तों को कुछ बोल तो सकते नहीं, कुछ कह सकते नहीं, परेशानी तो बहुत होती है, घर वालों को भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वही बात है ना कि किसी का अब मन है, भक्तों का मन है, तो यहाँ हर रोज हजारों लोग ऐसे आते रहते हैं। रास्ते के ऊपर ही बागेश्वर धाम के मेन रास्ते के ऊपर ही गुरुदेव भगवान का घर है। तो माता जी, उनके भैया जी, उनके पिताजी यहाँ बैठे रहते हैं तो लोगों की लाइनें बनी रहती है, झूम सा लग जाता है, वीडियो बनाते हैं, अनेकों प्रकार के प्रणाम भी करते हैं। माता जी आती है तो बाहर अक्सर ये देखने को मिलता ही है। भक्तों के लिए भी यह वैसे तो एक साधना की जगह है, क्योंकि एक स्नेह है गुरुदेव भगवान से, उनके परिवार से। तो मेरी प्रार्थना, अपनी निजी प्रार्थना है कि प्रणाम करके आप तुरंत बाएं दाएं या अपने रास्ते पे लौट जाए, कि घर के आगे ऐसे इकट्ठा होना थोड़ा ठीक नहीं लगता। माता जी तो नहीं कहती, गुरुदेव भगवान भी नहीं कहते। ये बातें हमें स्वयं को हमारे जीवन में उतारनी चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर्सनल जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उनको भी जीने का अधिकार है, ठीक है, आजाद तरीके से, बढ़िया तरीके से, लेकिन भक्तों की श्रद्धा को श्रद्धा होती है। ये देखिए राम दरबार है, पावन पवित्र बागेश्वर धाम है। गुरुजी भगवान आपके सानिध्य में, आपके पास हमेशा 24 घंटे विराजमान रहते हैं। वहाँ पे आप दर्शन कीजिए, उनसे मिलिए। लेकिन रास्ते में गुरुदेव भगवान का घर है, अगर जाते हैं तो बात तो ठीक है, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन प्रणाम किया उसी टाइम आप अपने रास्ते पे लौट आइए। वहाँ भीड़ इकट्ठा करके थोड़ा सा परेशान माता जी को भी ना करें। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम में अपने गुरुजी हैं वो पहुंच चुके हैं। कल का दिव्य दरबार था और कथा चली ही रही थी टीकमगढ़ के अंदर। बहुत जबरदस्त संत होते हैं, दिन रात ऐसे काम कर रहे हैं, तो थकावट भी महसूस होती है। देखते हैं आगे कैसा क्या प्रोग्राम रहता है गुरुदेव भगवान का। शायद 2 या 3 दिन ही गुरुदेव आराम करेंगे। आराम तो कहाँ है, संतों को विश्राम कहाँ है, संतों को कोई विश्राम नहीं। संत तो निरंतर दिन रात मानव सेवा में लगे रहते हैं। आज कोई काम है, कल कोई काम है, निरंतर यही कारवां उनका जारी रहता है। समाज को जगाने का, हम लोगों को बताने का, एक रास्ते पे चलाने का। ऐसे संत इस धरती पर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्व और गौरव की बात है। ऐसे संतों को प्रणाम करना चाहिए, उनके सानिध्य में हमेशा जो कहें, हमेशा उनके सानिध्य में रहना चाहिए। ये देखिए पावन पवित्र बागेश्वर धाम में हर रोज हजारों नहीं लाखों, मंगलवार के दिन लाखों लोगों की यहाँ भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगलवार की पेशी लगती है, आए मंगलवार की। तो यहाँ लाखों लोग हर रोज पावन पवित्र बागेश्वर धाम में पहुंचे हैं। तो गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं। और टीकमगढ़ की कथा के बाद, टीकमगढ़ की कथा थी और उससे पहले एक दिवसीय दिव्य दरबार था, जहां श्री राम कथा चल रही थी किसी संत की, तो वहां दिव्य दरबार लगाया था गुरुदेव भगवान ने। और आज गुरुदेव भगवान अपने आश्रम बागेश्वर धाम
सन्यासी बाबा के अपने आश्रम में अपने स्थान पर राम दरबार के अंदर पहुंच गए हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ से दर्शन देते हैं महाराज जी। आवा कुछ नहीं मिलता हुआ कार्यालय